हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ न्यू कोरियन ड्रामा जिसका टाइटल होने वाला है माय डियरेस्ट। आज मैं माय डियरेस्ट पार्ट 1 के एपिसोड नंबर 1 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एपिसोड की शुरुआत 1659 में हुई है, जहाँ पर हम एक आदमी को देखते हैं जो कि लाइब्रेरी के अंदर आ रहा होता है। इस आदमी का नाम सिन रीब होता है और ये एक हेड इंस्पेक्टर होता है। लाइब्रेरी में पहले से एक आदमी बैठा हुआ था जो कि एक डॉक्यूमेंट को पढ़ रहा था, और यह आदमी सिन रीब को बताता है। और यह आदमी इस डॉक्यूमेंट को पढ़कर बहुत ही चिंता में पड़ा हुआ था। यह आदमी सिन रीब को बताता है कि क्राउन प्रिंस सोयून की डेथ के बाद यह मुझे मिला है, लेकिन यह चीज यहाँ पर होनी नहीं चाहिए थी। इसको इतिहास से मिटा देना चाहिए था। यह आदमी सिन रीब को यह डॉक्यूमेंट देता है। सिन रीब कहता है कि यह ड्राफ्ट है। सिन रीब अब इस डॉक्यूमेंट को पढ़ता है। इसमें लिखा हुआ था कि एक आदमी मिलिट्री ऑफिसर था, लेकिन उसका बिहेव अच्छा नहीं था। उसने क्राउन प्रिंस को धोखा दिया और जो काम उसको सौंपा गया था उसने वो काम अच्छे से नहीं किया, इसलिए उस आदमी को मारने का ऑर्डर दिया गया था। और महामहिम ने आदेश दिया कि यह आदमी सूरज को कभी नहीं देख पाएगा। इस ड्राफ्ट के अंदर एक नाम भी लिखा हुआ था और यह नाम जंग ह्यून था। सिन रीब के सामने जो आदमी बैठा हुआ था वह अब सिन रीब को कहता है कि इस ड्राफ्ट के अंदर बार बार एक आदमी का जिक्र किया गया है। हमें उसको खोजना होगा ताकि हम इस ड्राफ्ट की ऑथेंटिसिटी का पता लगा सकें। इसके बाद सिन रीब एक जगह पर आता है। यह जगह हेमिंसी होती है, जहाँ पर जोशी गरीब लोगों का फ्री में इलाज किया जाता है। सिन रीब यहाँ पर एक आदमी से मिल रहा था और कह रहा था कि क्या यहाँ पर कोई ऐसा इंसान है जो कि मरे हुए क्राउन प्रिंस का वफादार हो, अपने आप को सच्चा सेवक कहता हो। आगे से आदमी बोलता है कि हाँ, यहाँ पर एक आदमी है, वह जेल के अंदर है। हमें ऊपर से ऑर्डर मिले हुए हैं उसकी अच्छी देखरेख करने के लिए। वह कई वर्षों तक यहाँ पर है और कुछ शब्द बोलता रहता है। सिन रीब कहता है कि वो शब्द क्या है। अब यहाँ पर यह आदमी बताता है कि वह कहता रहता है कि वह आएगा और मुझे यहाँ से ले जाएगा। बाद में आदमी सिन रीब को जेल के अंदर ले जाता है और उस आदमी से मिलवा रहा था। हालांकि इस आदमी का चेहरा नहीं दिखा गया है कि यह कोई आदमी या फिर महिला है। सिन रीब इसे कहता है कि मैंने फिलहाल अभी एक कहानी पढ़ी थी जो कि जंग ह्यून के बारे में है। मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ। अगर तुम मेरी बात को समझते हो, यानी कि तुम पागल नहीं हो, इसलिए तुम मुझे उसके बारे में बताओ। अब यहाँ पे जेल के अंदर जो कोई भी है वो यहाँ पर जंग ह्यून के बारे में बताना स्टार्ट कर देता है। अगले सीन में समुद्र किनारे पर देखते हैं जहाँ पर एक आदमी खून से लथपथ होता है। उसके हाथ में तलवार होती है और ये जंग ह्यून होता है जो कि मैन लीड हीरो होता है। जंग ह्यून के पीछे यहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं जिनके हाथों में हथियार होते हैं और ये सब जंग ह्यून को मारने के लिए आए थे। इसके बाद कहानी स्टार्ट होती है 1936 से, जहाँ पर में एक प्लेस को दिखाया जाता है। इस प्लेस का नाम न्योगुनरी होता है। यहाँ पर हम देखते हैं किसान खेतों में काम कर रहे थे, टीचर बच्चों को पढ़ा रही थी, और बाद में हमें हमारी मैन लीड हीरोइन को दिखाया जाता है और इसका नाम गिलचाय होता है। गिलचाय के सामने एक चिड़िया होती है और गिलचाय से बात कर रही थी और कह रही थी कि इस जगह पर सबसे ज्यादा सुंदर मैं हूँ। अगर ये बात सही है तो तुम्हें ऐसे करना है। लेकिन ये चिड़िया कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। तभी गिलचाय के पास इसकी नौकरानी आ जाती है। इसकी नौकरानी का नाम जोंग जोंग होता है। जोंग जोंग गिलचाय को क्लास के अंदर ले जा रही थी और कह रही थी कि तुम्हें टीचर के साथ अच्छा बिहेव करना है ताकि तुम्हें जल्दी से तुम्हारा साथी मिल जाए और मैं भी अपनी लाइफ जी सकूं, इसलिए तुम टीचर के साथ अच्छा बर्ताव करना। लेकिन यहाँ पर गिलचाय कहती है कि टीचर मुझे पसंद नहीं करती है। इसके बाद गिलचाय को क्लास के अंदर दिखाया जाता है जहाँ क्लास के अंदर और भी लड़कियाँ होती हैं। ये सब यहाँ पर एक पेंटिंग के ऊपर कटाई कर रही थी। इसी क्लास के अंदर हम एक दूसरी लड़की को देखते हैं और यह सेकंड मैन लीड हीरोइन होती है। इसका नाम यूने होता है। यूने से यहाँ पर एक लड़की कह रही थी कि मैं जुनजियोल को चाहती हूँ। मैंने उसे मेरे लिए एक पोएट्री लिखने के लिए कहा था, लेकिन उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। एक फ्लावर फेस्टिवल आने वाला है, उसमें मैं जुनजियोल से बात करूंगी, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? यूने कहती कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। हालांकि जब यहाँ पर यूने और यह लड़की बात कर रही थी तब पीछे से गिलचाय कह रही थी कि मैं फ्लावर फेस्टिवल में यह पहनकर जाऊंगी। लेकिन यहाँ पर यह लड़की गिलचाय से कहती है कि मैंने तुमसे पूछा नहीं तो तुम क्यों बोल रही हो। तभी यहाँ पर पीछे से टीचर आ जाती है। सभी लड़कियां चुप हो जाती हैं, लेकिन यहाँ पर गिलचाय को नहीं पता होता कि टीचर आ चुकी है और बाद में टीचर गिलचाय को यहाँ से बाहर निकाल देती है। अगले सीन में रात को गिलचाय को दिखाया जाता है, साथ में जोंग जोंग होती है। जोंग जोंग यहाँ पर गिलचाय से कह रही थी क्या मुझे आपके लिए किसी और टीचर को ढूंढना चाहिए। लेकिन यहाँ पर गिलचाय कुछ नहीं कहती, सिर्फ यही कह रही थी कि मैं अपने सपने में जा रही हूँ और मैं फिर से उसी आदमी से मिलूंगी जिसे मैं हर रोज मिलती हूँ। इसके बाद गिलचाय के लंबे सपने के अंदर चली जाती है। इस सपने में दिखाया जाता है कि गिलचाय धागे द्वारा एक चित्र पर कटाई कर रही थी, लेकिन तभी धागे वाली डोरी नीचे गिर जाती है और अब गिलचाय डोरी का पीछा करती है, लेकिन ये धागे वाली डोरी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। गिलचाय धागे वाली डोरी के पीछे भागती रहती है और बाद में धागे वाली डोरी समुद्र किनारे पर आ जाती है। यहाँ पर एक आदमी खड़ा हुआ था। गिलचाय इस आदमी को देख लेती है और बाद में अपनी डोरी लेने के लिए इसके पास आती है। यह आदमी इस डोरी को उठाता है और गिलचाय को देता है। गिलचाय इस आदमी से कहती है कि तुम कौन हो।
इस आदमी का हमें यहाँ पर चेहरा नहीं दिखाया गया है, लेकिन यह आदमी जंग ह्यून होता है। जंग ह्यून गिलचाई से कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारा काफी लंबे टाइम से इंतजार कर रहा था। और इसके बाद जंग ह्यून गिलचाई को किस करने वाला था, लेकिन तभी जोंग जोंग गिलचाई से बोल पड़ती है और गिलचाई को जाग आ जाती है। जोंग जोंग गिलचाई से कहती है कि क्या सपने में कुछ हुआ था, क्या तुम उस आदमी से फिर से मिली थी। गिलचाई कहती है कि हाँ मैं मिली थी। जोंग जोंग कहती है कि क्या कुछ हुआ था। गिलचाई अपनी नौकरानी पर चिल्लाती है और कहती है कि कुछ होने वाला था, लेकिन तुम बीच में बोल पड़ी। बाद में जोंग जोंग कहती है कि क्या तुमने उसका चेहरा देखा कि वो आदमी कौन था। गिलचाई कहती है कि चेहरा देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे पता है कि वो कौन है, वह योनजुन है। तभी अब एक लड़की आ जाती है जो कि गिलचाई से कहती है कि क्या तुम नहीं जानती कि योनजुन यूने को पसंद करता है। यह बात तो यहाँ पर हर कोई जानता है, क्या तुम नहीं जानती। लेकिन गिलचाई कहती है कि ऐसा नहीं है, योनजुन मुझे पसंद करता है। तो वही अगले सीन में यूने को दिखाया जाता है, साथ में इसकी नौकरानी होती है। इसकी नौकरानी का नाम बैंग डू होता है। बैंग डू पर गिलचाई के बारे में बात कर रही थी और कह रही थी कि मुझे लगता है कि वह अभी फ्लावर फेस्टिवल में आएगी क्योंकि वह योनजुन को पसंद करती है। लेकिन यूने इसको रोकती है और कहती है कि ऐसी बातें मत करो, मुझे पता है कि गिलचाई ऐसी नहीं है। बाद में गिलचाई को फिर से दिखाया जाता है जब इस लड़की को बाहर निकाल देती है जो यूने के बारे में बात कर रही थी, और बाद में सोने लगती है। लेकिन यहाँ पर जोंग जोंग इसे कह रही थी कि फ्लावर फेस्टिवल में योनजुन आने वाले हैं, क्या तुम नहीं जाने वाली। अगर तुम नहीं जा रही हो तो मैं तुमको नहीं उठाऊंगी। लेकिन अभी अवर गिलचाई अचानक से उठ जाती है और कहती है कि ठीक है मैं अभी फ्लावर फेस्टिवल में चलूंगी। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर गिलचाई यूने से मिलती है और कहती है कि चलो फ्लावर फेस्टिवल में चलते हैं। साथ में पीछे जोंग जोंग और बैंगडू बात कर रहे थे। बैंगडू यहाँ पर जोंग जोंग से कह रही थी कि मुझे पहले से ही पता था कि गिलचाई भी फ्लावर फेस्टिवल में आएगी। गिलचाई की वजह से पहले एक आदमी खुद को मारना चाहता था क्योंकि गिलचाई ने उसको रिजेक्ट कर दिया था। जोंग जोंग कहती है कि इसमें गिलचाई की क्या गलती है अगर वो इतनी सुंदर है तो। इसके बाद ये सभी फ्लावर फेस्टिवल में आ जाते हैं और यहाँ पर डांस करते हैं। लेकिन ये सब लापरवाही से डांस कर रहे थे और यहाँ पर टीचर आ जाती है और इनको ऐसा करते देख लेती है। अगले सीन में हमें महल के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पर हमें किंग को देखते हैं। इस किंग का नाम इंजो होता है, साथ में इसका बेटा भी होता है जिसके बारे में पहले बात कर चुके हैं। इसका नाम सोयोन होता है जो कि क्राउन प्रिंस होता है। अभी यहाँ पे एक आदमी आता है जो कि इंजो से कह रहा था कि हमने जो हमारे दूध ग्रेट जिन के पास भेजे थे वे दूध वापिस आ गए हैं। इसके बाद ये सब एक सभा के अंदर आ जाते हैं जहाँ पर इंजो इनके सामने बैठा हुआ था और दूध इसके सामने थे। इंजो को पता चलता है ग्रेट जी लड़ाई चाहता है। लोग यहाँ पर कह रहे थे कि इन दूध के गले काट दो क्योंकि जब ग्रेट जी ने तुम्हें डॉक्यूमेंट दिया था तो तुम वह डॉक्यूमेंट यहाँ पर क्यों लाई, तुम्हें उस डॉक्यूमेंट को वहीं पर फाड़ देना चाहिए था। अभी इस डॉक्यूमेंट में क्या लिखा हुआ था इसका पता हमें आगे चलेगा। अगले सीन में गिलची और बाकी सभी लड़कियों को दिखाया जाता है जो कि जय पर आ जाती है। साथ में और कुछ आदमी भी होते हैं। गिलची जब यहाँ पर आती है तब यहाँ पर सभी आदमी इसकी ओर देखने लगते हैं। गिलची यहाँ पर एक आदमी से मिलती है और दूसरी लड़कियां गिलची से जलने लगती हैं और दूसरी लड़कियां जिसे प्यार करती है उसकी ओर गुस्से भरी नजरों से देख रही थी क्योंकि वो जिसे प्यार करती है वह गिलची को देख रही। बाद में गिलची जोंजियोल के पास आती है और इसको कहती है कि क्या तुम मेरे लिए पोएट्री लिख सकते हो। तुम्हें नहीं पता होगा लेकिन तुम न्यू कंट्री में सबसे अच्छी पोएट्री लिखते हो। ये बात कहते ही जोंजियोल का दिल पिघल जाता है और पास में खड़ी वह लड़की जो कि गिलचाई के साथ क्लास में थी वह गिलचाई की तरफ अलग नजरों से देख रही थी। जोंजियोल यहाँ पर गिलचाई से कहता कि मैं तुम्हारे लिए पोएट्री लिख दूंगा। इसके बाद गिलचाई जोंग जोंग से कह रही थी कि वैसे यहाँ पर योनजुन कहाँ पर है, वह भी तो कहा क्यों नहीं है। तभी यहाँ पर गिलचाई को योनजुन दिख जाता है। गिलचाई को पता चलता है कि योनजुन मेरे फादर से बात कर रहा है। गिलचाई को यह सीन देखकर ऐसा लगता है कि शायद योनजुन मेरे फादर से हमारे बारे में बात कर रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। अब यहाँ पर योनजुन जो कि सेकंड मैनली ड्यूरो होता है वह सभी को बता रहा था कि इंजो का युद्ध ग्रेट जिन के साथ होने वाला है। ग्रेट जिन ने एक डॉक्यूमेंट भेजा हुआ था जिसमें लिखा हुआ था कि ग्रेट किंग खुद महान सम्राट है और उसने जोशियन को अपना देश कहा है। ये बात सुनते सभी लोग यहाँ पर भड़क जाते हैं और कहते हैं कि विदेशी घुसपैठी ऐसा कैसे कर सकते हैं, हम इंजो के साथ हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर जंगयून होता है जो कि इन सबको कहता है कि तुम इंजो के साथ कैसे हो, क्या तुम लड़ाई में भाग ले सकते हो। यहाँ पर योनचुन कहता है कि इंजो के पास हजारों में सैनिक हैं और वह विदेशी घुसपैठियों को हरा देंगे। जंगयून कहता है कि ऐसा हो सकता है, वे विदेशी घुसपैठियों को हरा देंगे, लेकिन जब युद्ध होगा तो क्या होगा, क्या विद्वान जो कि यहाँ पर खड़े हुए हैं वे उसमें भाग लेंगे। जंगयून यहाँ पर एक आदमी का नाम लेता है और कहता है कि वह मामीन के प्रति वफादार था लेकिन उसको मार दिया गया। मुझे नहीं लगता कि जब युद्ध होगा तो तुम कुछ कर सकते हो, तुम विद्वान सिर्फ अपने बुरशों से यहाँ पर चित्र बनाते रहते हो। जंगयून इनका मजाक उड़ाता है और कहता है कि तुम इन विदेशी घुसपैठियों को रोकने के लिए क्या तुम उन बुरशों की दीवार बनाओगे। ये बात कहने के बाद जंगयून अपने आदमी के साथ यहाँ जाने लगता है। पीछे से लोग कह रहे थे कि तुम्हारी ये बात हमसे करने की हिम्मत कैसी हुई, लेकिन जंगयून इनकी नहीं सुनता और यह चला जाता है। गिलचाई भी पास में खड़ी हुई अपने आप से कह रही थी कि इस आदमी की योनजुन से ऐसी बातें करने की हिम्मत कैसी हुई।
अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर सभी लड़कियां ग्रुप बनाकर खड़ी हुई थी। गिलचाय भी साथ में थी और रीने भी साथ में थी। यहाँ पर कुछ लड़के होते हैं, ये लड़कियां इनसे पूछ रही थी कि वह आदमी कौन था जो कि यहाँ पर आया हुआ था। यहाँ पर एक लड़का इनको बताना स्टार्ट करता है और कहता कि वह यहाँ पर 1 महीने पहले आया था। अब यहाँ पर हमें 1 महीने पहले दिखाया जाता है क्या हुआ था। जंग ह्यून घोड़े पर था और साथ में इसका एक आदमी भी था जिसका नाम गुजम है। जंग ह्यून अपने प्लेस के बारे में बताता है कि आज मैं कहाँ पर गया हुआ था। गुजम भी अपने प्लेस के बारे में बताता है और कहता है कि आज मैं एक प्लेस पर गया हुआ था, उस प्लेस का नाम न्यूगुनरी है और वह प्लेस बहुत ही अच्छा है। वहाँ पर सभी आदमी और महिलाएं बहुत ही अच्छे हैं और वहाँ पर बहुत ही अच्छा खाना मिलता है, हमें वहाँ पर चलना चाहिए। साथ में गुजम यहाँ पर एक सुंदर लड़की के बारे में बात भी करता है जो कि न्यूगुनरी में है। वह लड़का यहाँ पर इन लड़कियों को जंग ह्यून के बारे में बता रहा था और साथ में फ्लैशबैक सीन दिखाए जाते हैं जहाँ जंग ह्यून न्यूगुनरी में आने के बाद यहाँ पर टीचर से मिल रहा था और कह रहा था कि मुझे यहाँ पर पढ़ाई करनी है, मैं पूरी ईमानदारी से यहाँ पर पढ़ाई करूंगा। और अगले सीन में देखते हैं कि जंग ह्यून यहाँ पर बच्चों के साथ पढ़ाई कर रहा था, साथ में गुजम बैठा हुआ था। गुजम यहाँ पर जंग ह्यून से कह रहा था कि तुम पहले बहुत बार स्कूल से बाहर निकाल दिए गए हो, मुझे नहीं लगता कि अब की बार ऐसा होगा। जंग ह्यून यहाँ पर पता करना चाहता है कि आज का टॉपिक क्या है। जंग ह्यून को पता चलता है कि आज का टॉपिक वफादारी है। जंग ह्यून इस टॉपिक के बारे में लिखना नहीं चाहता और बाद में इसको बाहर निकाल दिया जाता है। हालांकि बाद में जंग ह्यून यहाँ के बूढ़े आदमी और महिलाओं को हंसाने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद ये बूढ़ी महिलाएं और आदमी टीचर की क्लास ले रहे थे और कह रहे थे कि तुम उस आदमी के साथ ऐसे कैसे कर सकते हो, वह बहुत ही अच्छा है, तुम्हें उसको पढ़ाना चाहिए। न्यूगुनरी हर्टलेस प्लेस कब से बन गया? लड़का गिलचाय और बाकी सबको बता रहा था कि जब मैं एक दिन बाहर आया हुआ था तब मैंने देखा था कि जंग ह्यून विदेशी घुसपैठियों से मिल रहा था। ये बात सुनती सभी लड़कियां चौंकती और कहती हैं क्या वो उनके साथ काम करता है? यह लड़का कहता कि हाँ, वह उनको अपनी चीजें बेचता है, वह विदेशी घुसपैठियों को खुरमा और सिगरेट बेचता है। और इतना ही नहीं, वह अलग अलग प्रांतों में जाता है और वहाँ पर बहुत सी महिलाओं से मिला हुआ है, उनके साथ इंटीमेट भी हुआ है। ये सब बातें सुनने के बाद यहाँ पर सभी लड़कियां चौंक जाती हैं। साथ में यह लड़का गिलचाय और बाकी सबको जंग ह्यून के बारे में एक मैन बात भी बताता है। अब यहाँ पर हमें इस मैन बात को फ्लैशबैक सीन में दिखाया जाता है जहाँ जंग ह्यून एक लड़की के साथ बैठा हुआ था और जंग ह्यून इसको गिफ्ट दिया था और यह गिफ्ट एक रिबन होता है। गिफ्ट को लेते ही यह लड़की जंग ह्यून के कंधे पर अपना सिर रख देती है और कहती है कि जब तुम स्टेट एग्जाम को क्लियर कर दोगे तब हम शादी करेंगे। जंग ह्यून कहता है कि हम शादी क्यों करेंगे, क्योंकि मैं तुमको पसंद नहीं करता हूँ। यह लड़की कहती है कि हम 3 दिनों से मिल रहे हैं, तुमने मुझको गिफ्ट भी दिया है और मैंने तुम्हारे कंधे पर अपना सर भी रख दिया है। जंग ह्यून कहता है तो क्या हुआ? जंग ह्यून कहता है कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता क्योंकि मैं मिसोगमिस्ट हूँ, यानी कि मुझे शादी से नफरत है। साथ में यह लड़का गिलचाय और बाकी सबको बताता है कि वह सोंगचू से सारा दिन काम करवाता रहता है। अब यहाँ पर एक सीन में दिखाया जाता है कि ऐसा ही हुआ है। अगले सीन में देखते जापरी विद्वान योनजुन से कह रहे थे कि हमें जंग ह्यून के बारे में कुछ करना होगा, वह हमारे साथ और हमारे लोगों के साथ ऐसा नहीं कर सकता। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर गिलचाय और जोंगजोंग एक झूले के पास आ जाते हैं जहाँ गिलचाय जोंगजोंग की लव स्टोरी के बारे में बताती है कि कैसे एक लड़की झूले पर झूला करती थी, लेकिन एक लड़के ने उसको झूले पर झूलते हुए देख लिया। बाद में दोनों में प्यार हो गया और फिर उनकी शादी भी हो गई थी। लेकिन जोंगजोंग कहती है कि इस बात का मतलब समझी नहीं। गिलचाय कहती है तुम बहुत जल्दी समझ जाओगी और बाद में गिलचाय यहाँ पर झूले पर झूलने लगती है। वहीं पास में एक छोटे से घर में दिखा जंग ह्यून होता है, साथ में गुजरुम होता है और साथ में सोंगचू भी होता है। सोंगचू यहाँ पर जंग ह्यून को खाना खिला रहा था, तभी यहाँ पर जंग ह्यून देख लेता है कि एक लड़की झूले पर झूल रही है। वह यहाँ पर गुजम से कहता कि वो कौन है। गुजम कहता कि यह लड़की वही है इसका मैंने 1 महीने पहले जिक्र किया था। अब यहाँ पर जंग ह्यून इस लड़की को देखने के लिए ऐसे जाता है। वहीं पास में विद्वानों को दिखाया जाता है जो कि गिलचाय को झूलते हुए देख लेते हैं, लेकिन तभी नहीं पता चलता कि गिलचाय नीचे गिर गई है। ये सब भागकर गिलचाय के पास आते हैं, लेकिन गिलचाय यहाँ पर देखती है कि मुझे देखने के लिए योनजुन नहीं आया, इसलिए गिलचाय फिर से झूलने लगती है। यहीं पर जंग ह्यून और गुजम आ रहे थे जहाँ जंग ह्यून गुजम से कह रहा था कि मैं बहुत से प्रांतों में गया हुआ हूँ और वहाँ पर महिलाओं से मिला था, वे सभी महिलाएं एक जैसी थी, वे बाहर से तो सुंदर थी लेकिन अंदर से खाली थी और यह लड़की भी ऐसी ही होगी। बाद में जंग ह्यून यहाँ पर गिलचाय को देख लेता है और इसको देखता ही रहता है। गिलचाय भी झूले पर होती है और अपने सपने के आदमी के बारे में बात कर रही थी, लेकिन तभी गिलचाय झूले पर से गिरने लगती है, लेकिन जंग ह्यून इसके पास आता है और इसको बचा लेता है। बाद में दोनों एक दूसरे की ओर देखते हैं और एपिसोड समाप्त हो जाता है। सो गाइस, ये थी हमारी एक्सप्लेनेशन एपिसोड नंबर 1 की। अब हम मिलेंगे एपिसोड नंबर 2 की एक्सप्लेनेशन में, जो कि बहुत जल्दी आने वाला है। गाइस, अगर ये ड्रामा आपको पसंद आया हो तो इसके जो अगले एपिसोड होने वाले हैं वे हमारे दूसरे चैनल पर आएंगे। लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा पिन किया हुआ, सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए बाय।